एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से संपर्क स्थापित कर पेंशनरों के वृद्धि के पेंशन वृद्धि के संबंध में किए जा रहे केंद्र की मोदी सरकार के कार्यवाहियों के बारे में जानकारी पूछा और जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने जो जानकारियां उपलब्ध कराई वह हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पूरा खबर आपको मिलेगा, आप खबर पूरा देखिएगा और जो है कि आपको पता चल जाएगा कि पेंशन कितना बढ़ने वाले हैं। ईपीएस 95 के पेंशन धारक अब किसी भी बैंक में और उसके किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस ने पेंशन प्रोसेस को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो लाखों पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित होगा। अब कर्मचारी पेंशन योजना ईपीपीएस के तहत पेंशन धारक किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था में उन्हें ब्रांच बदलने या पेंशन ट्रांसफर की झंझट से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार इसी पर आधारित जो है कि केंद्र की मोदी सरकार की नई पेंशन वृद्धि योजना, नई पेंशन वृद्धि स्कीम ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाकर जो है कि 6900 से 7500 तक करने की प्रक्रिया सरकार के समक्ष और मोदी गवर्नमेंट में जो है कि विचाराधीन है और इस पर मोदी गवर्नमेंट को निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के सांसदों ने जो है कि 180 के संख्या में जो केंद्रीय जो सरकार को और जो है कि लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था, जिसके तहत जो है कि चर्चा कराने और आपको बता दें कि जो है कि स्थगन प्रस्ताव पर जो है कि विस्तृत चर्चा करने की मांग 180 सांसदों ने, जिसमें सुप्रिया सुले, हेमा मालिनी और जो है कि अन्य सांसद शामिल हैं, उन सांसदों की मांग पर जो है कि सरकार की सहमति बनी है। और इसी पर आधारित केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहते हैं कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पिछले वर्ष 4 सितंबर को केंद्रीयकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीसी को जो है कि तहत नई सुविधा लागू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य 78 लाख ईपीएस पेंशन धारकों को जो है कि सुविधा एवं सहूलियत देना है। आपको बताते चले कि प्राइवेट सेक्टर और जो है कि तमाम जो ईपीएस के पेंशनर्स हैं उनकी संख्या श्रम मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा 78 लाख के करीब बताई जा रही है। अब पेंशन धारकों को पेंशन पाने के लिए किसी खास बैंक शाखा में जाना अनिवार्य नहीं होगा। पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में तुरंत जमा होगा और जो है कि पहले की व्यवस्था जो कुछ ऐसी थी कि यदि पेंशन धारक रिटायरमेंट के बाद किसी नए शहर में बस जाते हैं तो उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर को ट्रांसफ़र करवाने या बैंक बदलने जैसे लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और परेशानी भरी थी। इसके लिए सीपीपीएस को लागू होने के बाद यह सब इतिहास बन गया है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा जो है कि प्रत्येक क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय ने केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते किए हुए थे। नई प्रणाली के तहत इस प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया गया है और पेंशन धारक देश के किसी बैंक से भी और किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात जो है कि पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की, तो यह जो है कि बढ़ने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोदी सरकार का निर्णय स्पष्ट है, जो कि सार्वजनिक रूप से सभी को पता है कि ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन 7500 वृद्धि करना सरकार की प्राथमिकता है, जिस पर काम ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन जो है कि मोदी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि इनकी जो मांगे हैं उसके अनुसार इनकी मांगों को 7500 न देकर कम से कम 6900, चूँकि जो है कि संख्या 78 लाख के करीब है, जिससे जो है कि यदि 2-4-5-700 रुपये भी एक पर हेड बच जाता है तो उसकी संख्या अरबों में हो जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए महज 6900 रुपये जो है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के बयान के अनुसार वृद्धि करने पर जो है कि सरकार सहमत है। और इसे प्रभावी करने का काम जो है कि ईपीएफओ को करने की जवाबदेही केंद्र की मोदी सरकार ने संभाली है। और मोदी सरकार ईपीएफओ की जो जमा पूंजी है, जिस पर जो है कि 8 लाख करोड़ की राशि जो है कि ईपीएफओ के पास बैलेंस है और जो है कि जमा पूंजी के आधार पर उसी से जो है कि ईपीएस 95 के पेंशन में वृद्धि कर व्यय करने की पूरी प्राथमिकता मोदी सरकार की है। मनसुख मांडविया को आप कहेंगे